अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कासिम लतुराबी, आपका उस्ताद। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जमात हजतम की सबक ख़वानी कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने 5वां सबक पढ़ा था और उसकी मश्क भी हल की थी। आज इस वीडियो में हम जो है वो इस सिलसिले का छठा चैप्टर यानी कुदरती आफात पढ़ेंगे। कुदरती आफात जैसे जलजिला, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग्स हो गया, खुश्क-साली हो गया, मलेरिया, हैज़ा वगैरह, ये सारे कुछ जो है वो कुदरती आफात में शुमार की जाती हैं और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात भी होते हैं अगर हम इसका तदारुक ना करें। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ यानी कुदरती आफात में, देखते हैं कि मुसन्निफ ने उसमें कुदरती आफात के बारे में क्या क्या मालूमात फराहम की हैं। कुदरती आफात कुदरती आफात ऐसे नागहानी वाक़यात को कहते हैं जो फितरी अवामिल के बायस वक़ूअ पज़ीर होते हैं और इंसानों, इनकी जायदाद और माहौल को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं। इंसान को ज़माना कदीम से ही नागहानी आफात का सामना रहा है। इन नागहानी आफात में वबाई अमराज, सैलाब, ज़लज़ले, तूफ़ान, आतिशफ़शां का फटना, खुश्क साली, ज़मीन का खिसकना, शदीद गर्मी की लहर और बर्फ़बारी के तूफ़ान शामिल हैं। साइंसी तरक्की से पहले मुख्तलिफ वबाई अमराज जैसे कि ताउन, हैज़ा और मलेरिया वगैरह से लाखों लोग लुक़मा अजल बनते रहे। ये अमराज चूँकि एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में बआसानी मुंतकिल हो जाते हैं और बड़ी तादाद में लोगों को मुतासर करते हैं, ये बीमारियाँ बैक्टीरिया, वायरस या दीगर जरासीम से जन्म लेती हैं। 14वीं सदी में ताउन ने यूरोप की 1/3 आबादी ख़त्म कर दी। रफ्ता रफ्ता साइंसी तरक्की की बदौलत इंसान ने इन लाइलाज वबाई अमराज का इलाज दरियाफ्त कर लिया और जिससे आज ये बीमारियां जानलेवा नहीं रहीं। सैलाब भी एक कुदरती आफत है। वैसे तो पाकिस्तान में बारिशें मुनासिब मिकदार में बरसती हैं, लेकिन कभी कभार शदीद तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है जिससे दरियाओं में तुग़यानी आ जाती है और पानी दरियाओं के बंद तोड़कर आबादियों का रुख करता है और बड़े पैमाने पर इंसानों और इमलाक को नुकसान पहुँचाता है। सैलाब की वजह से हज़ारों इंसान और जानवर मौत के मुँह में चले जाते हैं, मकानात गिर जाते हैं और फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा बारिशें, माहौलियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स का पिघलना, जंगलात का बेदरिक कटाव, कमजोर हिफाजती बंद और डैम और निकासी आब के नाकस मनसूबाबंदी सैलाब आने की बड़ी वजूहात हैं। 2010 में आने वाले शदीद सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही फैलाई, जिससे मकानात गिर गए, मवेशी और घरों का सामान सैलाब में बह गया, सड़कें टूट गईं और पुल सैलाबी रेलों में बह गए। सैलाब ऐसी कुदरती आफात में शुमार होते हैं जिन पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। दरियाओं के रास्ते में डैम या बैराज बनाकर इजाफी पानी को सहराई या बंजर इलाकों की तरफ मोड़कर जंगलात की भरपूर काश के जरिए भी सैलाब का तदारुक मुमकिन है। जलजिला एक ऐसी कुदरती आफत है जिसकी वजह से लाखों इंसान मौत का शिकार हो जाते हैं। जलजिले की वजह से कसीरुल मंजिला इमारतें आने बाद में मलबे का ढेर बन जाती हैं। जलजिला एक कुदरती झटका होता है जो जमीन के अंदर मौजूद प्लेटों, जमीन की तहों की हरकत की वजह से आता है। जब जमीन के नीचे चट्टानें आपस में टकरा कर या रगड़ खाकर अचानक तमनाई खारिज करती हैं तो जमीन हिलने लगती है। ऐसी कैफियत को जलजिले का नाम दिया जाता है। जलजिले की शिद्दत को रेक्टर स्केल पर मापा जाता है। 5 से ज्यादा शिद्दत के जलजिले आम तौर पर खतरनाक तस्वुर किए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा शदीद जलजिला 1960 को चिली में आया था। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 9.6 थी। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के शहर कोयटा में बरसगीर की तारीख का बदतरीन जलजिला आया। 31 मई 1935 में आने वाले इस जलजिले की वजह से 60,000 के करीब अफराद जहाँ बहक हुए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.7 थी। 8 अक्टूबर 2005 को आजाद कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद और मुल्हिका इलाकों में 7.6 शिद्दत का जलजिला आया, जिसकी वजह से तकरीबन 90,000 अफराद जान की बाजी हार गए। तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद जलजिला एक ऐसी कुदरती आफत है जिसका पेशगी अंदाजा लगाना मुश्किल है। आंधियां और तूफान भी कुदरती आफत समझे जाते हैं। साहिली इलाकों में तेज हवा के साथ जब तेज बारिश भी बरसती है तो उसे तूफान कहा जाता है। जब तूफान आते हैं तो दरख्त और खंबे वगैरह उखड़ जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और मकानात की छतें उड़ जाती हैं। अलगर्ज वसी पैमाने पर नुकसान होता है। खुश्क साली भी एक कुदरती आफत है जिसमें किसी इलाके में एक तवील अरसे तक बारिशें नहीं होती और यूं माहौलियाती निज़ाम और ज़राअत पर बड़े बुरे असरात मुरतब होते हैं और मईशत को नुकसान पहुँचता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तूफान और चट्टानों का सिरकना भी कुदरती आफात हैं जिनकी वजह से आमदोरफ्त का निज़ाम बुरी तरह मुतासर होता है और बिजली और खुराक की तरसील मुतासर होती है। हमें अल्लाह ताला से हम वक्त ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रहने के लिए दुआओं का एहतमाम करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला इस वतन अजीज़ और इसके बासियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے سبق بڑے دھیان سے سنا ہوگا اور ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا کہ قدرتی آفات کیا کیا ہوتی ہیں اور ان سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور ان کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اس کی مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔